अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो तकरीबन हमारे मुल्कों में, जैसा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन ममालिक में ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बीमारी क्यों फैलती है और इसके क्या क्या असबाब हैं और इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं, जिस्म पे क्या इसके असरात होते हैं और इससे हम किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टाइफाइड फ़ीवर, एक्चुअल में टाइफाइड फ़ीवर है क्या चीज़, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। और टाइफाइड फ़ीवर को हम सिर्फ टाइफाइड भी कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो एक सल्मोनेला टाइफी नामी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से जिस्म में बहुत सारे बुरे असरात पैदा होते हैं और वो सिम्टम्स दरमियाने दर्जे से लेके सीरियस किस्म के होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होने के बाद तकरीबन 6 से 30 दिनों के अंदर अंदर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। टाइफाइड फ़ीवर को हम आंतों का बुखार भी कहते हैं, क्योंकि वो आंतों और खून में पलता रहता है और वहीं पे ग्रो करता है। अब हम बताते हैं कि इनके अलामात क्या हैं। तो टाइफाइड की अलामात में सबसे पहले जो अलामात शुरू होती है वो हल्का हल्का बुखार शुरू होता है, जो कितने दिनों तक चलता रहता है। उसके साथ साथ मरीज़ को सर के दर्द की शिकायत भी रहती है, जिसके बाद जिस्म में दर्द होना शुरू होता है। उसके बाद बच्चों में डायरिया और बड़ों में कॉन्स्टिपेशंस या कब्ज़ जिसको हम कहते हैं वो होता है। इन सब अलामात के साथ मरीज़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रेश होना भी शुरू हो जाते हैं। मरीज़ पेट में दर्द की शिकायत भी करता है और हर वक्त थका थका सा रहता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता और हर वक्त सोता ही रहता है। अगर इस मर्ज़ की शिद्दत में इजाफ़ा हो जाए तो मरीज़ गुनूदगी का शिकार होता है और अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये सारी अलामातें कई हफ्तों से लेकर महीनों तक रहती हैं। कुछ लोग इस बैक्टीरिया को अपने जिस्म में लेकर घूमते रहते हैं किसी अलामात या इन्फेक्शन के बगैर, लेकिन वो भी इस मर्ज़ को दूसरों तक फैलाने का सबब बन सकते हैं। टाइफाइड हमारे जिस्म में गंदा पानी पीने से और गंदा खाना खाने से दाखिल होता है, जिसका मेन सबब सफाई सुथराई का न रखना, और ये बैक्टीरिया एक से दूसरे इंसान से फैलता है। अब इस बैक्टीरिया को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो इस बैक्टीरिया को हम खून का टेस्ट करके या फिर स्टूल का टेस्ट करके या उसके बाद जो हड्डियों का गूदा होता है उसका टेस्ट करके हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन इन सब टेस्टों में जो ज़्यादा ऑथेंटिक और जो एक्यूरेट है वो हड्डियों के गूदे का टेस्ट है, जिसके करने के बाद हमें मालूम होता है कि टाइफाइड फ़ीवर हमारे जिस्म में है या नहीं है, या वो जो बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफी वो हमारे जिस्म में मौजूद है या नहीं है। दोस्तों इस टाइफाइड फ़ीवर का वैक्सीन भी आता है और हम इसको वैक्सीन करके तकरीबन 40 से 90% तक रोक सकते हैं, जो पहले 2 सालों तक। इस वैक्सीन का असर तकरीबन 7 सालों तक रहता है और इस बीमारी को हम इस तरह से रोक सकते हैं कि अगर हम अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें या साफ़ सुथरा पानी पिएं या उबला हुआ पानी पिएं और खाना खाने से पहले हम अपने हाथ साफ़ कर लिया करें, तो इस बीमारी को हम किसी हद तक रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस मर्ज़ के इलाज की। तो वंस अगर एक दफ़ा आपके जिस्म में ये आंतों का बुखार अगर हो जाता है जो सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, तो उसका इलाज हम कुछ एंटीबायोटिक्स देके उसको कर सकते हैं, जिनमें सर फहरिस्त जो दवाई हैं वो हैं एजिथ्रोमाइसिन है, फ्लोरोक्विनोलोन है, या फिर हम 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स हैं वो देके इनको हम रोक सकते हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखा जाए कि ये क्योंकि पुरानी बीमारी है और बहुत सारे डॉक्टर्स इसको दवाई दे के मरीज़ों को रेजिस्ट भी करते हैं, तो
फिर इस रेजिस्ट होने की सूरत में इस बीमारी को हम बड़ी मुश्किल से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही अगर आप किसी वजह से या कोई प्रॉपर डोज ना लेने से इस बीमारी को अगर आपने अपने जिस्म में रेजिस्ट कर दिया है, जैसे इनकम्प्लीट डोज हो, 5 दिनों का है तो आपने 3 दिनों का इसको इस्तेमाल किया हो, तो उससे भी क्या होता है कि वो जरासीम मर तो जाता है लेकिन वो फिर भी आपके जिस्म में रहता है, तो जिसकी वजह से वो अपना रेजिस्टेंस पावर उसका जो बढ़ जाता है दवाइयों से, और जब आप नेक्स्ट टाइम वो हो जाता है तो फिर वो दवाई उसका असर नहीं दिखाती है इतना, फिर हम उसको डबल ट्रिपल डोज दे के उसको हम रोक तो सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल के साथ हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए आप जब भी अगर ऐसा कोई मर्ज़ होता है आपके जिस्म में या अलामत हो तो प्रॉपर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन कराएं और प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट लें ताकि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 2015 में 12.5 मिलियन नए केसेस जो है पूरी दुनिया में डिस्कवर हुए थे, और ये बीमारी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम पाई जाती है क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है सैनिटेशन, सफाई सुथराई और हाइजीनिक कंडीशंस को साफ़ सुथरा रखना, साफ़ पानी पीना, साफ़ खाना खाना और खाना खाने से पहले अपने हाथ साफ़ करना। इसकी वजह से ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उनमें इस बीमारी को कम से कम देखते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन नहीं होता, प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक नहीं होती, सफाई सुथराई नहीं होती, गंदगी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। और अगर आप भी किसी ऐसे एरिया में रहते हैं तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द का माहौल को साफ़ सुथरा रखें और अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखें ताकि इस जरासीम को वहाँ आने से रोका जा सके। और जब भी आप कोई भी चीज़ें इस्तेमाल करें तो उसको धो के साफ़ सुथरा करके फिर ही इस्तेमाल करें, और खाना खाने से पहले आप अपनी हैबिट बना लें कि साफ़ सुथरे साबुन से, एंटीसेप्टिक साबुन से या जो लिक्विड्स आते हैं उससे अपना हाथ साफ़ कर लिया करें, और उसके बाद फिर आप खाना खाना शुरू करें आप भी, और प्लस अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे ये बच्चों में तो ज़्यादा ही मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे खेल कूद रहते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में हाथ डालते हैं, उसके बाद फ़ौरन ही वो खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये बीमारी बढ़ती है और उनके जिस्म में दाखिल हो जाती है। तो आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।